हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, चैनल पे ही पड़ा हुआ है वीडियो। और आज रहेगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में ना प्लस पढ़ सकता है, ना प्लस पढ़ सकता है, ये शब्द आए तब सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो लिख लेते हैं इसको भी। ना प्लस पढ़ सकता है आए तो। ओके, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सभी के साथ हमें क्या करना है। ऐसा नहीं देखना इसमें नैतिकता वाली बात है या फिर अवश्य बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के साथ किस किस का यूज करेंगे। एक तो करेंगे हम मे हैव टू का। मे हैव टू। और एक यूज करेंगे हम किसका, कैन हैव टू का। कैन हैव टू। याद रखना कि सभी के साथ नैतिकता की बात हो, अवश्य कोई बात हो या कोई और बात हो, तब सभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मे हैव टू, कैन हैव टू, जो इच्छा करे उसको लगा दीजिएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना है वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ना प्लस पढ़ सकता है। ओके, एग्जाम्पल से बात को स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ सकता है। मिलना पड़ सकता है। एक ये सेंटेंस लिया हमने और हमने यहाँ पर देखा कि एंड में वाक्य के क्या आ रहा है, उसमें क्या था, देखना जरा कहाँ है, ये रहा, ना प्लस पढ़ सकता है। ओके, अब यहाँ से देख लो, ना प्लस पढ़ सकता है आया है, नहीं कंप्लीट आया है, ना मिल गया फिर पढ़ सकता है कंप्लीट। तब ऐसी सिचुएशन में कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ही लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम्हें, यानी कि तो इसकी स्पेलिंग बन जाएगी यू। ठीक, फिर उसके बाद बताया मैंने कि कैन हैव टू या फिर मे हैव टू, दोनों में से किसी का भी यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैन हैव टू। ओके, कैन हैव टू। फिर उसके बाद मिलने की स्पेलिंग लगाएंगे हम, मिलने की यानी कि मीट, MEET, मीट। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2 + V1 वाला आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत जगह लिखा हुआ 2 + V1, यानी कि 2 के बाद V1 का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, हाँ या ना। तो याद रखना कि यहाँ 2 है, 2 किसे लेगा, V1 को, तो मीट फर्स्ट फॉर्म। ओके, और किससे मिलना पड़ सकता है, मुझसे, तो क्या जाएगी, मी, मुझसे यानी कि मी, फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं। सोहन को, ब्लैक वाला लेते हैं, ब्लैक, या ये ले लो,
सोहन को बाजार जाना पड़ सकता है। बाजार जाना पड़ सकता है। सोहन को बाजार जाना पड़ सकता है। तो फिर हम एंड में क्या देखेंगे? सोहन को बाजार जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो एंड में देखो ना पड़ सकता है कंप्लीट आया है, तब हम कैन हैव टू, मे हैव टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सोहन, तो लिखेंगे सोहन। फिर उसके बाद मे हैव टू, कैन हैव टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, तो हम मे हैव टू लगा लेते हैं। मे हैव टू, क्लियर है। फिर उसके बाद जाने की स्पेलिंग, तो गो, यहाँ गो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टू के बाद V1 का यूज करेंगे, तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और कहाँ को? बाजार को, तो टू मार्केट, टू मार्केट, फुल स्टॉप, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ सकती है? ये बना लेते हैं। क्या मुझे हिंदी पढ़ानी पड़ सकती है? पढ़ सकती है, और क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ ना का। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे हम? पहले ये देखेंगे कि एंड में ना प्लस पढ़ सकता है आया है या नहीं आया है, तो नी प्लस पढ़ सकता है, सही है, आया है। ओके, अब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे सेंटेंस को। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे जो यूज करते थे, कैन हैव टू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मे हैव टू इनका यूज करते थे, तो उसी में से कैन ले लो या फिर मे ले लो, जो आपका मन करे। तो मैं कैन ले लेता हूँ, कैन, और सब्जेक्ट है हमारा मुझे, तो इसके अकॉर्डिंग आई। ओके, फिर जो बचा इसका कैन के साथ का, वो यहाँ आ जाएगा, निगेटिव है ही नहीं ये, हैव टू। ओके, पढ़ानी यानी कि टीच, TEACH, टीच, यानी कि टू के बाद V1 का यूज। ओके, और क्या पढ़ानी पड़ सकती है? हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे यहाँ पर, हिंदी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, फिर आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं। तुम्हें बाजार क्यों जाना पड़ सकता है? क्यों जाना पड़ सकता है? ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर देखते हैं क्या हमारी जो सिचुएशन थी वो क्राइटेरिया तक कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। कि ना, लिख लेते हैं दूसरे, ना प्लस पढ़ सकता है। ठीक है, आया है, तो कैन हैव टू, मे हैव टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि सेंटेंस के बीच में क्यों आया, तो सबसे पहले इसको ही लगाएंगे ना, यानी कि वाई, WHY, क्लियर। फिर उसके बाद देखते हैं कैन हैव टू, मे हैव टू, इनमें से किसी एक को लगाएंगे, मेन वर्ड लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि मे। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, क्लियर। जो मे के साथ का बचा उसको लेकर के आ जाएंगे, अगर निगेटिव होगा तो नोट लगा देंगे, जबकि है नहीं निगेटिव, तो हैव टू
हैव टू, फिर उसके बाद जाने की लगाएंगे गो, और कहाँ पर, बाज़ार में, तो गो टू मार्केट हो जाएगा, गो टू मार्केट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और ये 4-5 सेंटेंस मैंने बनाए, इससे आप समझ गए होंगे। छोटी छोटी क्लिप मैंने बताया था कि छोटी छोटी क्लिप हम बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्तों से भी बोल दीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।